कहते हैं कि समय से पहले और उस परमात्मा की परमिशन के बिना हमें कुछ भी नहीं मिलता। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कहिए कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं एक कहानी के साथ। एक बार एक राजा बहुत बड़ा शासक था, लेकिन उसकी एक आदत थी कि वो रात को अपने बेटे के साथ सादे कपड़ों में, सादी वेशभूषा में अपने नगर में चक्कर लगाया करता था और देखा करता था कि कौन सा व्यक्ति किस तरह से रह रहा है और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार उन्होंने रास्ते में रात के टाइम देखा कि एक भिखारी रो रहा है और इधर उधर से पैसे मांगने की सोच रहा है। तो राजा ने उसे कहा कि तुम भी क्यों मांग रहे हो। तो उस भिखारी ने कहा कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं हैं, इसलिए भीख मांग कर ही गुजारा चलाना पड़ेगा। तो राजा उसे ये नहीं बता सकता था कि मैं राजा हूँ, तुम मुझसे मदद ले लो, क्योंकि वो उस टाइम छिप कर नगर का चक्कर लगाता था। लेकिन राजा के साथ उनका बेटा राजकुमार भी था। तो नगर के राजकुमार ने एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उस व्यक्ति को दे दी और कहा, अब तुम भीख मत मांगना, इससे तुम अपना गुजारा चलाना। वो व्यक्ति तो जैसे ये समझने लगा कि उसको पंख लग गए हैं, वो झूमने लगा, नाचने लगा कि अब मेरा गुजारा सही सलामत से हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बेकार होता है, समय हमारा नहीं होता, तो कुछ भी हमें नहीं मिलता। जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रहा था, एक लुटेरा आया और उसको लूट कर ले गया, सारी अशर्फियाँ वो ले गया। तब वो भिखारी बहुत ज़्यादा रोने लगा, लेकिन उसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। अगले दिन फिर से वही रूटीन कि वो भीख मांगने लगा। उसी रात राजा और उसका बेटा भी नगर में घूम रहे थे। तो उन्होंने उसको देखा कि कल तो हमने इसे सोने की अशर्फियाँ दी हैं, फिर क्यों ये घूम रहा है। तब उस भिखारी ने सारी बात बताई कि कल मुझे जाते हुए किसी लुटेरे ने लूट लिया। लेकिन इस बार राजकुमार को उस पर और भी तरस आया और उन्होंने उसे बहुत कीमती एक माणिक्य दिया, जो बहुत ही कीमती था। लेकिन किस्मत सबका साथ एक ही बार में नहीं देती। उस भिखारी ने वो माणिक्य लिया और अपने घर चला गया। अब उसने सोचा कि इसे कहाँ संभालूं, इससे तो मेरी जिंदगी आसान बन जाएगी, मैं आराम से जीवन यापन करूंगा। उसने एक पुराने से घड़े में जाकर माणिक्य को रख दिया और सोचा कि थोड़ा सा विश्राम कर लूं, फिर जाकर इस माणिक्य को कहीं संभाल कर रख दूंगा। लेकिन उसी टाइम उसकी वाइफ गांव के ही उससे तालाब से पानी भरने गई थी, वहां पर उसका मटका टूट गया और वो घर आई। उसने वो टूटा फूटा जो पुराना मटका था वो लिया और वो लेकर चली गई और फिर से पानी भरने लगी। जैसे ही तालाब में मटका उसने किया तो वो माणिक्य पानी में बह गया। जब वो वापस लौट कर आई, तब अचानक से वो भिखारी उस माणिक्य को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि वो जो पुराना मटका जिसमें उसने माणिक्य रखा था, वो उसकी वाइफ ने पकड़ा हुआ है। उसने अपनी वाइफ को कहा कि तुम कहाँ गई थी और ये घड़ा लेकर कहाँ गई थी। तो उसकी वाइफ ने उत्तर दिया कि मेरा घड़ा टूट गया था, तो मैं इस पुराने घड़े को लेकर गई थी और मैं नहर से तालाब से पानी भर लाई हूँ। अब क्या था, क्योंकि वो माणिक्य उस मटके के अंदर था, पानी में डालते ही माणिक्य पानी में बह गया। वो भिखारी बहुत ज़्यादा रोने लगा कि मेरे साथ फिर से ऐसा हो गया है। तो तीसरे दिन फिर वो भीख मांगने लगा। राजा और राजकुमार बहुत हैरान थे उसकी इस दशा को देखकर। तो राजकुमार ने फिर सोचा कि इसकी मदद किसी तरह से कर दूं। राजा ने उसे रोका और कहा कि बेटा, शायद इसका सही समय अभी नहीं आया है। जब इसका समय आएगा, इसको सब कुछ मिल जाएगा। भाग्य से पहले, किस्मत से पहले हमें कुछ भी नहीं मिलता। राजा ने उसे 2 पैसे दिए और कहा, जाओ खाना खा लेना। उस राजकुमार को अपने पिता की इस बात पर बड़ी हैरानगी हो रही थी कि मैं तो बूढ़े को सोने की अशर्फियाँ दे रहा था, बाबा ने, पिताजी ने सिर्फ इसे 2 पैसे दिए हैं, इस 2 पैसे में इसका क्या होगा। इतना देकर राजकुमार और उसके पिता राजा वहां से चले गए। अब वो भिखारी वो 2 पैसे लेकर ही घर की तरफ लौटने लगा। लेकिन उसने रास्ते में देखा कि कोई मछुआरा मछली को पकड़कर ला रहा है और वो मछली तड़प रही है कि जैसे तुम मुझे छुड़ा लो। भिखारी ने सोचा कि इस 2 पैसे में ना तो मेरा खाना आएगा, ना मेरा पेट भरेगा। इससे तो भला यही होगा कि मैं इस मछुआरे को 2 पैसे देकर ये मछली खरीद लूं। ये मछली भी बच जाएगी और पानी के बिना मरेगी नहीं। उसने ऐसा ही किया, मछुआरे से मछली ले ली और जैसे ही उसने मछली को हाथ में पकड़ा, उसके गले में से कुछ निकला। जानते हैं दोस्तों, वो क्या था? वो वही माणिक्य था जो उसकी वाइफ के हाथों पानी में बह गया था। वो माणिक्य को पाकर बहुत खुश हुआ और जोर जोर से नाचने लगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया।
इतने में जो लुटेरा उसको लूट कर गया था उसने सोचा, अरे ये मेरे बारे में कह रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया, अब तो पुलिस आ जाएगी या राजा भी देख रहे हैं और वो मुझे सजा देंगे। इसलिए वो धीरे धीरे करके उस भिखारी के पास गया और जाकर उसे सोने की अशर्फियाँ लौटाई और कहा कि मैं ये आपका सामान आपको लौटा रहा हूँ, कृपा करके राजा से मत कहना, नहीं तो ये मुझे जेल में करा देंगे और मेरी पिटाई भी करवाएंगे। तो दोस्तों, अब उस भिखारी के पास वो रत्नों की पोटली, एक माणिक्य रत्न, सब कुछ आ गया था। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने अपना जीवन अच्छे से व्यतीत किया। तो यही बात पिताजी ने अपने बेटे राजकुमार को सिखाई कि बेटा, समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता और जब हमारा समय आता है तो चारों ओर से मदद के हाथ आ जाते हैं जिसका हमें अनुमान भी नहीं होता। और दूसरा ये कि ये बूढ़ा आदमी, गरीब आदमी, पहले सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, लेकिन आज इसने इस मछली के जीवन को बचाने के लिए 2 पैसे खर्च किए। इसने एक भलाई का काम किया और जो भलाई का काम करते हैं वो एक तरह से परमात्मा के असिस्टेंट होते हैं और परमात्मा ने उन्हें अपना काम सौंपा होता है। जब परमात्मा के काम को हम करते हैं तो हमारी पावर दुगनी तिगुनी हो जाती हैं। परमात्मा सारी शक्तियों को हमारे पास ला देता है कि हम किसी की मदद करें और उससे हमारे दिल को सुकून मिलता है और हमारी लाइफ भी स्मूथ चलती है। तो दोस्तों, कहानी से हमने यही सीखा कि अगर हमारे पास समय अच्छा नहीं है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जब समय आता है हर परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। और अगर दूसरों का भला करने को मिले तो उसमें संकोच मत कीजिए। थोड़ा बहुत भलाई करने से हम भी सही रहेंगे और हम किसी की मदद करेंगे, देने के लिए हाथ नीचे करेंगे तो परमात्मा भी हमसे खुश होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरी नमस्कार।